हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या समझना है, मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो इसको समझने के लिए समझो कि हमारे पास कोई एक क्लास है सर्कल, और सर्कल क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट इंटीजर एक्स वाई। एक पब्लिक मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक के अंदर इंटीजर रेडियस। और जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्रिएट होगी। सपोज ये C1 की मेमोरी है और उस मेमोरी के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, एक एक्स, एक वाई एंड एक रेडियस। ये जो ऑब्जेक्ट की मेमोरी है वो C1 है, ये x पार्ट है उसका, ये y पार्ट है एंड रेडियस पार्ट है। अब ये 3 पार्ट में से हमने क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है, x एंड y को प्राइवेसी का रिस्ट्रिक्शन दिया है। मतलब x एंड y ये सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज होंगे, क्लास के बाहर वो यूज नहीं होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि क्लास के बाहर x एंड y जो मेंबर है वो हाइड हो गए। ठीक है, रेडियस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो हाइड करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। चलिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन रीड कर लेते हैं। एनकैप्सुलेशन इज अ वे टू रिस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट्स। मतलब क्लास के अंदर के जो मेंबर्स है या तो कोई मेथड्स है उसको डायरेक्ट एक्सेस करने से हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखो, ऑब्जेक्ट के पूरे कंपोनेंट्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और सम कंपोनेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सेकंड लाइन में क्या है, एनकैप्सुलेशन कैन बी यूज्ड टू हाइड बोथ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। हम हाइड किसको कर सकते हैं, मेंबर्स को भी हाइड कर सकते हैं एज वेल एज मेथड्स को भी हाइड कर सकते हैं। एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ जो भी मेंबर्स एसोसिएटेड है या तो मेथड भी एसोसिएटेड है, उसको हाइड करने की जो प्रोसेस है, रिस्ट्रिक्शन लगाने की जो प्रोसेस है, उसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। सिंपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।